हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 1 विच इज़ इंटीजर्स उसके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शो सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके के क्वेश्चन हम ट्राई दीज वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो में है, वो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये है कि -1 into 5 के आगे के पैटर्न हमें इस तरीके से लेके जाने हैं कि एंड में आके हम -1 into -1 इज इक्वल टू 1 पे पहुंचेंगे। सो ध्यान से देखिए, -1 और -1 यहाँ पे कॉमन है। चेंज किस में है? 5 और -1 में। 5 -1 में किस तरीके से बदल सकता है जब हम उसको कम करेंगे। सो यहाँ -1 into 5 किया, फिर -1 into 4, -1 into 3, -1 into 2, -1 into 1, -1 into 0 और फिर आएगा -1 into -1, राइट? इसी तरीके से आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। -1 into 5, सी एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है आंसर हमारा नेगेटिव में आता है, आ जाएगा -5। 4 1 ज़ा 4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर आएगा नेगेटिव में। 3 1 ज़ा 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर आ गया नेगेटिव में। 1 2 ज़ा 2, माइनस एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आंसर आ गया नेगेटिव। -1 into -1 इज -1 into 1 इज -1, -1 into 0 इज 0, बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। एंड में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है -1 into -1, क्योंकि 0 से कम क्या होगा? -1। जैसे कि अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो अगर ये 0 है तो यहाँ नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पॉजिटिव होते हैं। सो जिस तरीके से हमने देखिए 5 से एक कम किया 4, फिर एक कम किया 3, फिर एक कम किया 2 1 0, फिर एंड में आके ये चीज़ डिक्रीज होते होते हमारी क्या बन गई? -1, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन था। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। कुछ पार्ट्स गिवन हैं जिसमें से एक मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। हमें इनको प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के इन्हें सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इनमें सिर्फ हमें इसके फॉर्मेट पे ध्यान देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो सकती है। ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, फिर बीच में एडिशन है, और ये भी मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो a इंटू बी और a इंटू सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखे a इंटू बी प्लस सी, तो पहले a b से मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस का साइन आता है, और फिर a जो है c से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से अब a जो है दोनों में सेम होना चाहिए, तो यहाँ दोनों में सेम क्या है? -48। तो हम क्या करेंगे? -48 को कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से जब हमने -48 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारा? 26। बीच में आ गया प्लस का साइन, और इसमें से -48 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा? -36, राइट? यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दी है ये। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर का पहले, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ गया माइनस का साइन। अब ध्यान दीजिए, ये है प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 36 में से 26 माइनस होंगे तो आएगा 10। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 26 और 36 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 36, और 36 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो साइन यहाँ पे कौन सा आएगा? माइनस का। अब हमारे पास क्या आ गया? -48 मल्टीप्लाई -10, क्योंकि यहाँ जब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब दोनों ही नेगेटिव हैं, जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। 48 into 10 इज 480। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमने इसके फॉर्मेट को देखा कि 2 मल्टीप्लिकेशन में है, फिर बीच में एक साइन है, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, और दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है -48। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो सकती है, और उसके वजह से हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया। पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना होता है, उसके बाद एंड में आके मल्टीप्लिकेशन करके दोनों माइनस की साइन कट हो जाएंगे, और 48 into 10 इज 480। सो गाइस, बी पार्ट में है 8 into -53 into -125। सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स आती हैं,
और हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारी 3 टर्म्स ओनली 2 टर्म्स आती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे? 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो इजी रहेगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा 2 टर्म की मल्टीप्लिकेशन का उसको 3rd टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब 8 और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे या 8 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ योर चॉइस। बट यहाँ पे मैंने 8 और 125 को मल्टीप्लाई किया बिकॉज पीछे 5 है तो वो कहीं ना कहीं 0 और 5 पे एंड होगा, विच विल बी ईजियर टू मल्टीप्लाइड बाय 53। सो 125 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 8 = 40, 5 2 = 16, 1000 आएगा। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब माइनस 1000 इंटू 53, 1000 इंटू 53 होगा 53,000, और एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है तो आंसर आ जाएगा माइनस में। सो बहुत ही सिंपल था। अब आप ध्यान से देख लीजिए, 8 और 125 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। आप 8 को 53 से करते तो जो आंसर आता उसको 125 से कर लेते, लेकिन यहाँ पे मैंने इन दोनों को इसलिए किया क्योंकि 1000 आ गए और यहाँ पे हमें दोबारा मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। सो गाइस सी पार्ट में है 15 इंटू -25 इंटू 4 इंटू -10। अब यहाँ पे देखिए सभी मल्टीप्लिकेशन में है। अगर बीच में एडिशन होता और कुछ कॉमन आ रहा होता तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते थे, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 डिजिट को एसोसिएट कर देंगे, यानी कि हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, $15 और -25 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और -4 इंटू -10 को। हम ऐसे भी कर सकते थे कि 15 को 4 से कर सकते थे और -25 को -10 से। मैं दोनों साइड से, दोनों ही तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 15 और 25 को अगर आप माइनस करेंगे तो 5 5 = 25, 5 2 = 10, 11 12, आंसर आ जाएगा हमारा 375, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 10 = 40। अब 375 को हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 = 20, 4 7 = 28, 29 30, 4 3 = 12, 13 14 15, ये आ गया हमारा 15,000। अब अगर आप ध्यान देंगे तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया हमारा नेगेटिव में। दूसरा, अगर मैं 15 को एसोसिएट करती -4 के साथ और -25 को एसोसिएट करती -10 के साथ, तो 15 4 = 60, माइनस में आ जाता। 25, ये माइनस से माइनस का 250। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारा -15,000 ही आता। सो हम किसी भी चीज़ को एसोसिएट कर सकते हैं, चाहे वो ये 2 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट हैं, या फिर इन दोनों का पेयर, या फिर इन दोनों का पेयर। हम किसी भी तरीके से शफल कर सकते हैं इन्हें, क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशन में है। बट साइन का हमें ध्यान देना है। 4 के साथ माइनस है तो हम 4 के साथ माइनस ही लेके जाएंगे उधर शफलिंग के लिए, और इधर -25 है तो हम -25 ही उधर लेके जाएंगे। साइन कभी भी नहीं बदल सकते। सो गाइज डी पार्ट है -41 इंटू 102। आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनती। सो हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनानी है। सो ध्यान से देखिए, क्या हम 102 को 100 + 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 100 + 2 इज़ 102। हमने 102 को स्प्लिट कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये किस फॉर्म में आ गया? a × b + c, जो कि होता है a × b, फिर बीच में साइन प्लस का, फिर होता है a × c। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -41 इंटू 100 आएगा पहले, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर -41 इंटू 2। अब -41 इंटू 100 होगा -41, मतलब 4100, 4100, और -41 इंटू 2 होगा
82 माइनस 82। अब ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, प्लस माइनस माइनस है, अब आंसर आ गया माइनस 4100 माइनस 82, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है तो प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 4182। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कुछ भी प्रॉपर्टी पुट करनी थी इसलिए हमने 102 को स्प्लिट करके 100 पर 2 कर दिया। सो गाइज फिफ्थ पार्ट है 625 इंटू 35 प्लस 625 इंटू 65। सी ये एक मल्टीप्लिकेशन में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में है साइन प्लस का, कॉमन क्या है दोनों साइड में 625 और 625। सो हम क्या करेंगे इसमें, अगर आपको याद हो तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है विच इज़ a इंटू बी प्लस सी, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए 625 और 625 कॉमन आ रहा है दोनों में, हमें ये नहीं देखना कि 625 इधर प्लस है इधर माइनस है, वो हम माइनस अंदर ही रख लेंगे। 625 बाहर लेके आ गए तो इस पूरी डिजिट में से 625 को अगर बाहर ले आएंगे तो बचेगा माइनस 35, राइट, बीच में प्लस का साइन। और इस पूरी डिजिट में से अगर हम 625 को बाहर लाते हैं तो क्या बचा, एक तो -1 क्योंकि 1 नहीं लिखते, एक तो बचा हमारे पास माइनस, मल्टीप्लाई में बचा 65, राइट, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं एंड में। 625 ब्रैकेट में है माइनस प्लस -35 प्लस -1 इंटू 65 इज -65। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, -35 प्लस माइनस माइनस होता है -65। 625 माइनस माइनस प्लस आ गया 100, साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। अब अगर आप देखेंगे तो 625 को आपको मल्टीप्लाई करना है -100 से, तो 625 100 सिंपल है और माइनस का साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। हमें माइनस को नहीं देखना, माइनस हम अंदर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर 625 है और उधर -625 है तो हम उसको कॉमन नहीं ले सकते, हम उसको बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज 7 इंटू 50 माइनस 2। सी a इंटू बी प्लस सी तो हम करते आए हैं, a इंटू बी माइनस सी भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है a इंटू बी, साइन बीच का जो होता है माइनस का और फिर a इंटू सी। सो यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी हमारी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, बेशक बीच में माइनस है, a इंटू बी यानी कि 7 इंटू 50 माइनस का साइन 7 इंटू 2, राइट, 7 इंटू 50 इज 350, माइनस का साइन 7 2 ज़ा 14, 350 माइनस 14 अगर आप करते हैं 10 माइनस 4 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, आंसर आ गया हमारा सिंपल एक 336 इज आर आंसर। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का कोई ऐसा खास फंडा नहीं है, अगर यहाँ प्लस होता तो भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती और माइनस है तो भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। सिर्फ हमें ये देखना एक मल्टीप्लिकेशन में और एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आवर नेक्स्ट पार्ट इज -17 इंटू -29। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस हटा ही देते हैं, हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया 17 इंटू 29। लेकिन हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम 17 को ऐसे ही रख लेते हैं, 29 को स्प्लिट कर लेते हैं। 29 को स्प्लिट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो 20 + 9 या फिर 30 - 1, क्योंकि 30 - 1 भी 29 होता है और 30 और -1 से मल्टीप्लाई 30 और 1 से मल्टीप्लाई करना ईजी होगा, तो हमने 29 को स्प्लिट किया 30 - 1 में, क्योंकि 30 - 1 क्या होता है 29। सो अब अगर हम देखेंगे तो ये a इंटू बी माइनस सी की प्रॉपर्टी बन गई, जो क्या होगा a इंटू बी माइनस का साइन a इंटू सी। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। 17 इंटू 30, बीच में साइन माइनस का 17 इंटू 1, 3 7 ज़ा 21, 510 माइनस 17 1 ज़ा 17। अब 510 में से जब आप 17 माइनस करेंगे 10 - 7 इज़ 3, 10 - 1 इज़ 9, 493 हमारा सिंपल आंसर
आ जाएगा। इसमें हम 20 + 9 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, पहले 20 से करना पड़ता, फिर 9 से करना पड़ता। तो बेटर क्या रहा कि हमने 30 और 1 से किया, क्योंकि 3 को 17 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 तक का टेबल ऑब्वियसली आता ही है। 7 3 = 51, 0, 17 1 = 17 और फिर एंड में हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। सो गाइस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -57 × -19 + 57। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो टर्म सिमिलर आ रही हैं, 57। दैट मीन्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है, लेकिन यहाँ तो पेयर बन गया मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन के बाद पेयर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब ये क्या हुआ, a × b + a × c, जो कि क्या होता है a × b + c। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे भी। और a हमारा क्या है, 57, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव वाला बाहर ले लिया। अब इसमें अगर हम 57 को कॉमन लेते हैं तो एक तो बचा -1, माइनस है तो ओब्वियसली 1 लगेगा ही, साथ में हम खाली माइनस तो नहीं ले सकते, और एक बचा -19, राइट। और +57 बाहर ले लिया तो बचा 1, राइट। 57 हमने कॉमन ले लिया था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 1 = 19 +1, 57, 19 + 1 = 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 = 14, 2 5 = 10 11 और 1140 हमारा आंसर सिंपल आ जाएगा। से यहाँ पे 3 डिजिट थी, हमने मल्टीप्लाई 1 लिया क्योंकि 57 को हम कॉमन ले सकते थे। 57 हमने कॉमन लिया, इधर का -1 अंदर रह गया और -19, और इधर 57 कॉमन लेने के बाद सिर्फ और एक 1 रह गया। सो -1 × -19 = 19 और +1 20। सिंपल सा हमारा एंड में मल्टीप्लिकेशन हो गया। So guys, question number 6 is a certain freezing process requires that temperature to be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक रूम है, उस रूम का टेम्परेचर जो अभी है वो है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस अभी जो है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, और हर घंटे एवरी आवर वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। सो एवरी आवर इट इज ड्रॉपिंग, कितना ड्रॉप हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। माइनस देखो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो इतना कम हो रहा है, 40 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, ऑब्वियसली माइनस हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। सी, एक घंटे में अगर वो -5 डिग्री गिर रहा है तो 10 आवर्स में कितना गिरेगा। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × -5, यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टोटल गिरेगा टेम्परेचर। अब हमें फ़िलहाल का रूम टेम्परेचर, 10 घंटे बाद का रूम टेम्परेचर जानने के लिए, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू जो रूम टेम्परेचर बिगनिंग में था, रूम टेम्परेचर एट बिगनिंग, प्लस कर देंगे उसमें क्या, 10 आवर्स आफ्टर का टेम्परेचर, राइट। सो पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर देंगे -50 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो 40 + -50, प्लस माइनस माइनस होता है 10, 50 - 40 = 10, माइनस आएगा साथ में क्योंकि 50 बड़ा है और 50 के साथ साइन माइनस का है, तो टेम्परेचर अभी फ़िलहाल क्या हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिए, एक रूम है जिसका फ़िलहाल जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और वो हर घंटे 5 डिग्री गिर रहा है, कम हो रहा है। सो हर घंटे वो 5 डिग्री गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। तो 10 आवर्स बाद कितना होगा, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 घंटे के हिसाब से, क्योंकि 1 घंटे में अगर 5 डिग्री गिर रहा है तो 10 घंटे में 50 डिग्री गिर जाएगा। उसके बाद रूम टेम्परेचर जो 10 घंटे बाद का हमसे पूछा गया है, उसके लिए क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमारा रूम टेम्परेचर था प्लस कर देंगे हमारा जो 10 घंटे बाद का रूम टेम्परेचर होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर को ऐड करते जाते हैं ना कि कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा। कम होने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा ही दिया है, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होके हमारा -10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि अब पहले 10 घंटे पहले जो टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस, और 10 घंटे बाद जो टेम्परेचर
5 डिग्री गिरते 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 टेम्परेचर कितना आ चुका है, -10 डिग्री सेल्सियस. So that's it for today's video guys, and do like, subscribe and share my channel.